आप ये देख रहे होंगे कि गोल गोल सफ़ेद सफ़ेद और वो भी इतने अच्छे तरीके से फ्लफ़ी, आखिर क्या चीज़ है? तो आप लोग नहीं समझे कि ये क्या चीज़ है? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो आज जो रेसिपी मैं बना रही हूँ वो बहुत ही आसान है, बस जो ट्रिक है आप उसे फॉलो करिएगा तो आपकी भी ये रेसिपी इसी तरीके से एकदम गोल गोल और फ्लफ़ी बनेगी। तो आज मैं दही वड़ा बना रही हूँ और ये दही वड़ा आप किसी भी ओकेज़न में बना सकते हो, जब मन करे तब आप खा सकते हो। तो ये इतनी फ्लफ़ी, इतनी सॉफ्ट और इतनी फूली हुई कैसे बनी है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे ये जो सफ़ेद वाली उड़द है मैं उसे ली हूँ। तो आप चाहो तो जो बंद वाली रहती है आप उसे भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे 1.5 कटोरी के बराबर मैं यहाँ पे ये सफ़ेद वाली उड़द ली हूँ। मेरी ये जो 1.5 कटोरी उड़द है इसमें बहुत सारी वड़ा बन जाएगी। तो आपको जितने बनाने हैं आप उसके अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, बट हाँ मेज़रमेंट सबकी सही होनी चाहिए। तो उस उड़द को मैंने 3 से 4 बार अच्छे पानी पे वॉश कर ली हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा पाउडर रहता है तो उसे वॉश करना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसे मैं पूरे ओवरनाइट के लिए छोड़ दूँगी इसी तरीके से। तो ये मैंने इसे पूरे ओवरनाइट के लिए छोड़ दी थी 7 से 8 घंटे के लिए। उसके बाद मैं ये सुबह चेक कर रही हूँ तो ये बहुत अच्छे तरीके से फूल चुकी है और मुझे ये बड़ा को सुबह में ही बनानी थी। तो मेरी ये उड़द बहुत अच्छे तरीके से फूल चुकी है। तो इसे फिर से मैं 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लूँगी। इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं इसे एक मिक्सर ग्राइंडर में मैं इसे फ़ाइन पेस्ट बनाऊँगी। और आप जब भी इसे ग्राइंड करें तो आप इसमें पानी बिल्कुल ही ऐड ना करें, क्योंकि पानी डालने से ये आपका जो पेस्ट है बहुत गीला हो सकता है। तो देखिए इस बॉल में जितना पानी है बस मैं उसे ही यूज़ करूँगी और एक्स्ट्रा मैं कोई पानी यूज़ नहीं करूँगी। आप लोग भी इस बात का ख़ास ध्यान रखें, क्योंकि जब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीसेंगे तो इसमें हवा भरने जैसी इसकी टेक्सचर होनी चाहिए। तो मैंने इसमें एक्स्ट्रा कोई पानी ऐड नहीं की थी, जो मेरी ब्लैक वाली बॉल पे पानी थी मैं बस उसे ही यूज़ की थी। तो देखिए ये इतने तरीके से हवा भर चुकी है कि मैं इसे निकाल रही हूँ तो ये निकल नहीं रही है। इसका मतलब कि ये मेरा बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुका है और जो मुझे चाहिए था टेक्सचर वो बिल्कुल वही बनी है। तो आप लोग भी कोशिश करिएगा कि आपका भी जो टेक्सचर हो इसी तरीके से हो। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी फ्लफ़ी हुई है। इसमें लग रहा है कि हल्का हल्का हवा भरा हुआ एकदम रुई की तरह। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने हाथों की मदद से इसे बहुत अच्छे तरीके से फेंटना है। आप इसे जितने अच्छे से फेंटोगे तो इसमें और हवा भरेगी, जिसकी वजह से ये आपका जो मिक्सचर है और भी अच्छा बनेगा और जिसके लिए आपका जो बड़ा बनेगा एकदम परफेक्ट बनेगा। तो मेन चीज़ है इस मिक्सचर को अपने हाथों से बहुत अच्छे तरीके से फेंटना। तो आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से इसे फेंटिएगा, जितना फेंटोगे उतना अच्छा रहेगा। तो मैंने भी इसे इसी तरीके से लगातार और एक ही मोशन पे आपको इसे फेंटना है। तो मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से फेंट ली हूँ। तो चलिए फिर हम लोग इसे चेक करते हैं कि ये हमारा एकदम परफेक्टली हुआ है या नहीं। तो इसे चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि आप एक कटोरी में पानी ले लीजिएगा और उस पानी में आप इस मिक्सचर को डालिएगा। अगर वो आपका तैरेगा तो इसका मतलब आपका ये जो मिक्सचर है बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है। और अगर आपका ये मिक्सचर पानी में ना तैरे और डूब जाए तो मतलब आपका अच्छे से नहीं बना है। तो इसीलिए मैं आपको बोली कि आप इसे बहुत अच्छे तरीके से फेंटिएगा। इस मिक्सर में जितना हवा भरेगा उतना अच्छा रहेगा। तो बस मैंने सोची कि और मैं 5 मिनट इसे फेंट लेती हूँ, क्योंकि फेंटने से ही इसकी जो बड़ा बनती है बहुत अच्छे तरीके से बनती है और वो भी फ्लफ़ी। तो अब इसमें मैं कुछ चीज़ें डाल दे रही हूँ, जैसे कि गोटा जीरा, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक और कुछ कटी हुई मिर्ची। इससे थोड़ा सा इसका टेस्ट अच्छा आता है कि ताकि आप इसे इसी तरीके से प्लेन भी खा सको। तो इसलिए मैं इसमें ये चीज़ें डाल दे रही हूँ। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। आप इसे जितना अच्छे से मिलाओगे और जितनी बार मिलाओगे उतना ही अच्छा आपका बनेगा। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसे हर
5 मिनट में या 2-3 मिनट में मैं इसे अच्छे से फेंटते रहूँ, क्योंकि इसमें जितना हवा भरेगा उतना अच्छा रहेगा। तो देखिए मेरा ये बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है। तो आप भी इसी ट्रिक को अप्लाई करिएगा तो आपका एक बार में ही ये बड़ा बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। तो देखिए मेरा ये तेल बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है, और एकदम ध्यान से कि आपको इस बड़ा को एकदम मीडियम फ्लेम में ही रख के आपको फ्राई करना है, ताकि आपका ये बड़ा धीरे धीरे जब ये पकेगा तो आपका बहुत अच्छे तरीके से फूलेगा भी, और अंदर और बाहर दोनों साइड से बहुत अच्छे तरीके से पक जाएगा। तो बस आप इसे मीडियम साइज में देते हुए आप इसे दीजिएगा, क्योंकि हमने इस मिक्सचर को इतना अच्छे से फेंटा है कि ये जब ऑयल में जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली फूलने लगेगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा देना भी नहीं है, नहीं तो फिर इसे पकने में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, क्योंकि ये फूल के इसका साइज़ बड़ा हो जाता है। तो देखिए मैंने इसे दी थी एकदम छोटे साइज़ की, और ये फूल की इतनी साइज़ इसकी बड़ी हो गई है। तो इसीलिए आप लोग भी थोड़ा छोटे साइज़ में ही दीजिएगा और कम ही दीजिएगा, ताकि उसे पकने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस इसी तरीके से इसे फिर अलटते पलटते हुए आप इसे अच्छे तरीके से पका लीजिएगा, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए जो जो ट्रिक मैं आपको बताई हूँ, अगर उस ट्रिक से आप भी पकाओगे तो आपकी भी ये बड़ा इसी तरीके से एकदम फ्लफी बनेगी और बहुत सॉफ्ट बनेगी, और इसे आप 2 से 3 दिन के लिए भी स्टोर करके रख सकते हो। तो देखिए ये दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, और एकदम लग रहा है कि साइज़ में ये तो डबल हो गया है। तो देखिए इसी तरीके से आप लोग भी करिएगा। तो मैं इसे लाइट ब्राउन होने तक मैं इसे फ्राई करूँगी। जो ट्रिक मैं आपको बताई हूँ आप उस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करिए, तो आपका भी ये बड़ा एक बार में ही परफेक्ट बन जाएगा। तो अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स पे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये दही बाड़ा हो या फिर भल्ला हो, ये लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और अक्सर घर में अगर ये बने तो लोगों का मन खुश हो जाता है, और वो भी परफेक्ट तरीके से। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करिए, और आप लोगों की ये रेसिपी कैसे बनती है, एक बार में परफेक्ट बनी या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों की कमेंट की वेट करती हूँ कि आप लोग मुझे क्या कमेंट करते हो, क्या रिस्पॉन्स करते हो। तो देखिए मैंने वो जो 1.5 कटोरी उड़द डाली थी उससे मेरी इतनी सारी बन गई है। तो और मुझे बस इतना ही बनाना था, इसीलिए मैं आप लोगों को दिखाई कि अगर आप सही मेज़रमेंट पे बनाओगे तो सारी चीज़ें आपकी परफेक्ट बनेगी। तो चलिए फिर हम लोग आज दही बड़ा बनाते हैं, या फिर भल्ला बोल सकते हो। और चलिए मैं आपको पहले दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितनी सॉफ्ट है। देखिए ये अंदर से कितनी सॉफ्ट है और एकदम रुई की तरह लग रही है। तो इसी तरीके से आप लोग भी बना सकते हो, बिल्कुल सॉफ्ट एकदम। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग कितनी भी कोशिश करें बट नहीं अच्छी हो पाती है, तो उससे मन भी ख़राब हो जाता है। तो अब आप लोगों को मन ख़राब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस आसान ट्रिक को आप लोग अप्लाई करिए और आप लोगों की ये बड़ा एकदम परफेक्ट बनेगी। तो चलिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बनाना था दही बड़ा के साथ, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे जितना ज़रूरत है मैं उसे इस पानी में डाल दूँगी। इस पानी में डालने से क्या होगा कि आपका जो ये बड़ा है और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, और आप इसे जब दही पे डालोगे तो आपका ये दही ज़्यादा सोखेगा नहीं तो क्या होता है कि हम इसे डायरेक्टली जब दही पे डालते हैं तो ये बड़ा पूरा दही को सोख लेता है। तो इसलिए आप उसे पहले पानी पे, तो आप लोग भी इसी तरीके से पानी में 15 से 20 या फिर आधे घंटे के लिए आप इसे छोड़ सकते हो। अब इसे पानी में आधे घंटे के लिए छोड़ोगे वो इनफ टाइम होती है इसे सोख करने के लिए, उससे आपका ये बड़ा बहुत अच्छे तरीके से सोख हो सकता है। तो मैंने इसे देखिए आधे घंटे के लिए छोड़ दी हूँ, और देखिए सारी साइज़ कितने अच्छे तरीके से फूल चुकी है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने इसे जब पानी में डाली हूँ और जब पानी निचोड़ती हूँ तो ये मेरा फूलता है या नहीं। देखिए पानी में निचोड़ने के बाद भी ये इसी तरीके से फूल रही है और कितनी सॉफ्ट लग रही है। जो हम लोग खाने की चीज़ें बनाते हैं जब वो परफेक्ट बनती है तो वो देखने में तो अच्छा लगता ही है, और जब आँखों को अच्छा लगता है तो वो पेट में जाने के बाद तो ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लगता है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले उसे अच्छा बनाना और अच्छा दिखाना बहुत ज़रूरी है।
तो ये मुझे दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसी तरीके से आप लोग भी ट्राई करिए, आप लोगों की भी ये बड़ा बहुत अच्छे तरीके से बनेगी। तो बस पानी से इसे अपने हाथों से निचोड़ के आपको पानी को निकाल लेना है। उसके बाद आप इसे दही में डाल सकते हो, और इस प्रोसेस को अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका दही ज़्यादा नहीं सूखेगा। तो बस उसके बाद मेरे घर में कोई गेस्ट आने वाले थे, तो इसलिए मैंने इसे स्पेशल बनाई थी। तो मैं सोची चलो जब गेस्ट आ ही गए हैं तो मैं इसे तैयार भी कर देती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो बस मैं ये घर में बनाई हूँ दही, और ये दही बहुत ही परफेक्ट बनी है। तो अगर आपको इस दही की रेसिपी जाननी है तो आप मेरे बायो में जाके देख सकते हो, मैंने पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, जो बहुत ही आसान तरीके से आप दही को घर में बना सकते हो। वो भी ना दही आपकी फटेगी ना एक्स्ट्रा पानी छोड़ेगी। तो आप लोग उसे भी देखना बिल्कुल ना भूलें। उसके बाद आप इस बड़ा को आप अपने तरीके से सजा सकते हो, जिस तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। तो मुझे जैसा अच्छा लगा, या मेरे पास जो जो चीज़ें थी मैंने वो चीज़ों को डाल के मैंने इस दही बड़ा को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किए थे। और मेरे गेस्ट ने जब इसे खाया तो उन्होंने मुझसे ज़रूर पूछा कि आपने ये रेसिपी कैसे बनाई, मुझे भी बताइएगा, क्योंकि ये बड़ा खाने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा था। और मेरे घर वाले तो सब 1 सप्ताह हो या 2 सप्ताह हो, 2 बार तो मुझे बनाने के लिए बोल ही देते हैं, क्योंकि उन लोगों की ये डिश फेवरेट हो चुकी है। क्योंकि ये खाने में इतनी ज़्यादा यम्मी लगती है और इतनी ज़्यादा सॉफ्ट रहती है कि ऑटोमेटिकली उनका मन करने लगता है कि नहीं आज तो मुझे दही बड़ा खाना है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या फिर आप लोग अगर इसे ट्राई करोगे तो आप लोगों की भी ये बड़ा कैसी बनेगी आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। या अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हो, ताकि मैं आप लोगों को उसकी सॉल्यूशन दे सकूं। तो देखिए मैं ये बड़ा को कट कर रही हूँ, कितने सॉफ्टली कट हो गई और कितनी अच्छी भी दिख रही है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए। थैंक यू।